राज के पवन पुत्र हनुमान। आदरणीय उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज हम आप लोगों के समक्ष में अजय कैसेट एटा के सौजन्य से ये मार्मिक कहानी जो लेकर के आ रहे हैं, प्रीतम हुए पराए। तो प्रीतम कैसे पराए हुए, तो आ जाइए सुनते हैं इस अजय कैसेट में। एक स्त्री थी जिसका नाम था नागमती। श्रोताओं, पति का नाम था रतनसेन। स्त्री पतिव्रता थी, पर पति दूसरी स्त्री को बहुत चाहते थे। कि पतिव्रता नारी की कथा सुनो, जो बड़ी पतिव्रत नारी थी, लेकिन पति था अय्याशी में, इसलिए नारी की ख्वारी थी। भैया, पति चरित्रहीन था और पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। ऐसा ही नहीं, वो पतिव्रता की कथा सुनो। एक पतिव्रता की कथा सुनो जो पति को बहुत चाहती थी, लेकिन पति था अय्याशी में, इसलिए नारी की ख्वारी थी। पति क्यों ईश्वर से भी बढ़कर, पति को ईश्वर से भी बढ़कर यार दिल में नारी मानती थी। शादी हो करके भी विधवा जैसा समय बिताती थी। शादी हो गई थी, पर फिर भी विधवाओं जैसा बर्ताव था उस स्त्री के साथ में। पति और नारी के चक्कर में, पति और नारी के चक्कर में अपनी ब्याही को भूल गया। पति का बिछुड़न ना सहन किया, घर में रह के दिल टूट गया। भैया, नागमती बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन पति जो रतनसेन थे वो दूसरी स्त्री को बहुत मानते थे। ये कहानी बचपन की है। एक सन्यासी ने आकर के बताया था ना कि तुम्हारी शादी पद्मावती से होगी, लेकिन नागमती से हो गई। लेकिन नागमती बहुत सुंदर थी लला, बहुत सुंदर, नेक नाए। अरे थी वो चंद्र बदन उजियारी, मेरे पति दूसरी स्त्रियों को बहुत चाहते हैं, लेकिन फिर भी अरे सेवा करे पति की भारी। अरे बाद में दुखी भई घरवारी। दोस्तों, एक दिन की बात, पद्मावती का जो तोता था नागमती के पास में आया है। नागमती पूछने लगी
तोता एक हमें बात बता दे, क्या हमसे भी ज्यादा सुंदर दुनिया में कोई है? तोता कहने लगा हाँ है। कौन है? पद्मावती है। नागवती कहने लगी तोता एक काम करना, ये बात मेरे पति को मत बताना। अगर तूने ये बात मेरे पति को बता दी तो मेरे पति हमें छोड़ देंगे। पर हुआ ऐसा, अरे सुन तोता की बात रे के मगन भय बलुदाई। दोस्तों, नागमती ने बता दिया कि तोता ये बात मेरे पति से मत कहना, लेकिन वो नहीं माना। रतन सेन को जाके बता दिया। हुआ ऐसा, और सुन तोता की बात रे के मगन भयो बलदाई। और किसी तरह से पद्मा से अरती जो हमें मिलाई। महाराज सुबह ही राजा चल दियो और हाथ जोड़ के नागमती से उन्हें रोक लियो। भैया पकड़ी कलाई नागमती पति को समझा रही है। भैया हाथ जोड़ के नागमती पति को समझा रही है। पति को समझा रही है, अजय पति को समझा रही है। भैया हाथ पकड़ के नागमती पति को समझा रही है। याद रखना दोस्तों, आज तोता की बात सुनकर के रतन सेन जब पद्मावती से मिलने के लिए चले हैं तो नागमती रो करके बोली, महाराज कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता भी है कि पराई स्त्री पर जो पागल हो जाते हैं जिंदगी बर्बाद हो जाती है। केवल बढ़ाई सुन करके तुम जा रहे हो, कहीं मत जाओ, घर रहो। और बोली, तुम मुझे देख करके और मुझे अपमानित कर रहे हो। मैं तुम्हारी धर्मपत्नी हूं और ये तो ईश्वर ने भी स्त्रियों में रंग रूप में कभी भेद नहीं किया है। सुनो पिया, कि रूप रंग है अलग अलग पर नाहरनी मत भेद किया। और एक समान पुरुष और नारी सबको बनाए के भेज दिया। शायद ऐसा हो सकता है कि मैं सांवली हूं और वो गोरी हो। गोरे काले रंग तो दो ही होते हैं, परमात्मा ने भी कभी भेद नहीं समझा। लेकिन आप क्या कर रहे हो? अरे रूप रंग है अलग अलग पर नाहरी ने मत भेद किया। एक समान पुरुष और नारी सबको बना के भेज दिया। सुनो, दो प्रकार की सूरत रखी, एक गोरी एक कारी है। दो प्रकार की सूरत रखी, एक गोरी एक कारी है। और किसी की सूरत से नफरत है, किसी की लागे प्यारी है। किसी की सूरत से नफरत है, किसी की लागे प्यारी
भेद किया। दोनों को हाथ पैर दिए, ना अंगों में मतभेद किया। एक समान पुरुष और नारी दोनों बना के भेज दिया। एक समान पुरुष और नारी दोनों बना के भेज दिया। आज नागमती बोली है पिया, भगवान ने मतभेद नहीं किया, पर आप ये क्या कर रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें? पर उस समय नागमती की कोई भी बात रतन सेन ने ना मानी और छोड़ के चले गए। भाव ऐसो बेटा, और एक न मानी बात नारी को छोड़ के चले गए। रे नारी को छोड़ के चले गए। अरे रतन सेन पद्मावत के आशिक में प्यार भये। आज रतन सेन ने नागमती की कोई बात ना मानी है। बेटा रजनीश, अरे एक न मानी बात नारी को छोड़ के चले गए। नारी को छोड़ के चले गए और रतन सेन पद्मावती के आशिक भात भये। लेकिन लौटने का नाम नहीं है। लौट के नाए पति आए, अरे बिलख रही है रो रो के जन आंसू बरसाए। और रतन सेन सिंगल दीप गए। रतन सेन सिंगल दीप गए और ना आयो है तरस नारी को छोड़ के चले गए। और इधर में नागमती सोच रही है भगवान न जाने कब हमारे पति आएंगे कब। नारी रही बात निहारी है और पति की कर कर याद रोई रही घर दुखियारी है। नारी रही बात निहारी है और पति की कर कर याद रोई रही घर दुखियारी है। मेरे भैया रतन सेन इधर सिंगल द्वीप के लिए चले गए हैं पद्मावती से मिलने, और इधर में नागमती को अपने पति की बहुत याद आ रही है। बुरा हाल है उस समय पति के बिना। अरे कर सैया की यादी नारी रही गई आसी डकराई रे।
अपने पति की याद करके बुरी तरीके से रो रही है और सोचने लगी है, भगवान क्या होगा मेरे जीवन में, मेरे पति हमें छोड़ करके चले गए। अरे पद्मावती के चक्कर में मेरे पति ने दो ठुकराई रे। अरे बिना पति के कहाँ जाए लाए कछु मोय सुहाई रे। नागमती सोच रही है कि मेरे पति ने मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है, पद्मावती के चक्कर में मुझे छोड़ दिया है। अरे बिना पति के जा घर में मैं कैसे समय बिताऊंगी। अरे रोई रोई के जा घर में अब ही मैं मर जाऊंगी। मेरे भैया आज नागमती का बहुत बुरा हाल है। नागमती पति की याद में पागल सी हो गई। एक सहेली थी जिसकी, उसके साथ बैठ करके रोने लगी और बोली है, बहना मेरे पति ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं कितनी पति की सेवा करती हूँ, परंतु फिर भी दूसरी स्त्री के चक्कर में मेरे पति ने मुझे ठुकरा दिया है। अजय भैया बोली, दीदी सुन, मोई दयो पति ने छोड़ी लयो मुख मोड़ी फटी जाए छाती। और जब से गए सुदिना लीनी रे मोई याद पति की यादी। जा दिन से गए हैं, न कोई खत न कोई चिट्ठी, मैं बिलख बिलख के मर रही हूं यहाँ। ले पद्मा ने बिलमाई कहा करूं हाई नाई कल पाती नाई कल पाती। अरे रोई रोई सखियन की छुटी छाती, रोई रोई के है सखियन को बात सुनाती। सखियन को बात सुनाती। आज नागमती पति की याद में पागल है और अपनी सखियों के साथ बैठ करके कहती है, दीदी अब चैन नहीं पड़ रहा हमें। और क्या बोली, बहना के जीवन नरक मेरो भाओ यारे मेरी दीदी मोई छोड़ गए हैं भरा तारी। बोली, अरे जीवन नरक मेरो भाओ यारे मेरी बहना मोए छोड़ गए भरा तारी। और दीदी अरे हमसे सुंदर मिल गई, अरे मेरी बहना मेरी बहना मेरी
मैं अब करूं क्या? अरे भूमि फटो तो मैं गिरूं, अरे मेरी मैया मोए नाही कछु दिखात जी। अरे शादी कर लाए हमें, अरे मेरी दीदी जा दिन से शादी करके लाए हैं, मुझसे कबू प्यार नहीं करो ने। अरे शादी कर लाए हमें, अरे मेरी दीदी गारी भामरे मुझसे साथ जी। दोस्तों, आज नागमती अपनी साथ की सहेलियों के साथ बैठ करके कहने लगी है, बहना जा दिन से मेरे साथ में शादी करके लाए हैं, दो ही क्षण कबू में प्रेम नाए करो। आज वो पतिव्रता स्त्री नागमती पति के जाने के बाद पागल सी हो गई। सखियों ने बहुत बहुत समझाया पर उनके दिमाग में कोई बात नहीं आई। आगे हुआ ये कि दिन भर वो रोबती रही, हुई आई जब राती, झुकी अंधेरिया महल में, नाय है तो कोई साथ। जब शाम को समय बहु है तो चारपाई पे लेट गई, बस दुखिया के पेट में अन्न का दाना नहीं पहुंचा है। अजय भैया हुआ ऐसा, अरे नारी बैठ पलंग घबराती, वो जाने कह लिखी कर मन में। नारी बैठ पलंग घबराती, जाने कहा लिखी कर मन में। और बेटा राजीव हुआ ये, अरे मैं कैसे समय बितावे, मैं कैसे अब समय बितावी, अरे मोई चैन नहीं तुम बिना आवे। पता बिना कौन दे मेरो साथ, जानी कहा हुई जीवन में। पति बिन इस जीवन में भला मेरा है ही कौन? कोई नहीं है। ए नारी बहुत बहुत घबराती, ए नारी बहुत बहुत घबराती, जैसे जल बिना मीन मर जाती। अरे काहे उदयन बात निभात, जानी कहा लिखी कर मन में।
आज नागमती बहुत परेशान है, सोचती रहती है परमेश्वर मेरे जीवन में क्या होने वाला है। जिसके साथ में 7 भामने पढ़ के आई हैं वो हमारा साथ छोड़ करके चले गए। सारी रात रोती रही और जब सुबह हुआ तो दुखिया के लिए दिन और रात दोस्तों एक जैसे ही रहते थे, सूख सूख करके बहुत पतली हो गई। पति की याद दिल से नहीं निकलती है। एक दिन बोली है, पिया मैंने तुम्हें कितना माना, हमें छोड़ के भला तुम क्यों चले गए। तेरी प्रेम पुजारने और तुझको पुकारे, कब आओगे साजन प्यारे, कब आओगे साजन प्यारे। हे साजन, तुम्हारे बिना इस घर में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। तेरी प्रेम पुजारनी तुझको पुकारे, कब आओगे साजन प्यारे, कब आओगे साजन प्यारे। और सजना श्रावण भादो समय सुहाना, ये बारिश के महीना श्रावण भादो कितना सुहानो समय होते हैं और तुम हमसे दूर हो। श्रावण भादो समय सुहाना, पति बिन नाही लगे ठिकानो। वर कहाँ गए सासुल के छैया, अरे कैसे होई गुजारो, कब आओगे साजन प्यारे, कब आओगे साजन प्यारे। हे सैया तेरी प्रेम पुजारन तुझको पुकारे, कब आओगे साजन प्यारे, कब आओगे साजन प्यारे। और साजन दिन न चैन रात नहीं दिया, दिन न चैन रात नहीं दिया। अरे सुनी है माथे की बिंदिया, दिन न चैन रात नहीं दिया। सुनी है माथे की बिंदिया, वरने ना थक गए देखत देखत, अब मैं किस तरफ निहारे, कब आओगे साजन प्यारे, कब आओगे साजन प्यारे। तेरी प्रेम पुजारनी रचता निहारे, कब आओगे साजन प्यारे, कब आओगे साजन प्यारे। आज नागमती पति के वियोग में पागल सी हो गई है और नागमती सब विध से लाचार है। उधर रतन सेन पद्मावती से मिलने के लिए चले गए, नागमती को बिलखता हुआ छोड़ करके। आगे हुआ ये
कि नागमती है गान सुनो मेरे भाई। अरे रतन सेन को याद न उनकी आई, महाराज के राजा वन में पहुंच गए जाई, और महाराज के राजा वन में पहुंच गए। अरे तोता बा के साथ रतन सेन के तोता उनके साथ देख के मन में मगन भये। भैया पद्मावती से मिलने को राजा बढ़े अगारी है, भैया पद्मावती से मिलने को वे बढ़े अगारी। पद्मावती से मिलने को बे बढ़े अगारी। नागमती इधर बिलक रही है और महाराज रतन सेन पद्मावती से मिलने के लिए एक भयानक जंगल की तरफ बढ़े हैं, जा रहे हैं। हुआ ऐसा, रतन सेन जब वन में पहुंच गए हैं, पद्मावती के प्रेम में पागल हैं, उसके अलावा उन्हें अब कुछ दिखाई नहीं देता है। और इधर सात परे की नारी को बेसिंगल दीपक जाए, पद्मावती के दिल में बसे हम किस्सा रहे सुनाए। पद्मावती के प्यार में पागल से हो गए वो तोता के कहने पर। जब आगे चले हैं और आगे जब बढ़े हैं, अरे नदियाँ सुंदर बड़ी है दिखाई, आगे देखा एक बहुत सुंदर नदी है और नदी देखकर के बहुत खुश है। नदियाँ सुंदर पड़ी है दिखाई, बामे दई छलांग लगाई। जब आगे चले हैं एक सुंदर नदी है, वह नदी में छलांग लगाए गए। भव ऐसो अरे डूबे पीछे धार में जाई, अरे जाई जाई आई जाई, मल्हा को जब पड़े दिखाई।
एक नदी देखी है तो नदी में छलांग लगाए गए। इतने पागल हो गए पद्मावती के प्यार में लला। हाँ राजीव, हालत वो हो गई जैसी तुम में और तुम्हारी में है। बहुत चाहते हो एक दूसरे को, वह हालत है। नदी में डूब गए, बीच धार में जब रतन सेन डूब गए, मल्ला भागा और नदी में मरने से उन्हें बचा लिया। बाहर लेकर के आए हैं, पेट में पानी भर गया। मल्लाह ने पेट का पानी निकालना है, पेट दाब करके पानी निकाल दिया है और पूछने लगा मल्लाह कि तुम मरना क्यों चाहते हो? मैं नहीं होते तो आज तुम यहाँ जरूर मर जाते। तुम्हें बचाने वाला भला इसमें यहाँ कौन है यहाँ पर? और तुम बात क्या है? तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, सुस्त हो, कारण क्या है? उसी समय बोले सुनो, बात ये ना कि मैंने अपनी नारी छोड़ दी और रे सिंगल दीप को जाई है। रतन सेन कहने लगे भैया बातें तो बहुत हैं, काश कुछ बातें हम आपको बताना चाहते हैं जो मेरे दिल में घर करके बैठ गई हैं। वैसा मैंने अपनी नारी छोड़ दी, रहे सिंगल दीपक जाई है। पद्मावती नारी मेरे जियरा में मेरे भ्रात की गई समाई है। मल्ला से बोले भैया मेरी शादी हो चुकी है, पत्नी है घर में और बड़ी पतिव्रता है, लेकिन एक दूसरी स्त्री है जिसका नाम है पद्मावती। पद्मावती मेरे दिल में बस गई है। मैं शादी करूं साथ उसके, मैं दुल्हन उसे बनाऊंगा। भोजन आराम तभी होगा जब साथ में बैठ के खाऊंगा। कहा भैया जिस दिन से मैंने अपनी पत्नी को छोड़ा है 5 दिन से अन्न ग्रास नहीं किया है। मैं सोच रहा हूं कि पद्मावती के साथ शादी करने के बाद मैं उसी के साथ बैठ करके भोजन करूंगा। भोजन आराम तभी होगा और मैं साथ में बैठ के खाऊंगा। भैया कहा रतन सेन ने उस मल्लाह से कि भैया मेरी इच्छा यह है कि मेरी शादी पद्मावती के साथ हो, क्योंकि पद्मावती मेरे दिल में बस चुकी है, उसके बगैर मैं नहीं रह पाऊंगा। राजीव मल्लाह सारी बात समझ गए और कहा कि भैया तुम्हारे दिल में जो विचार आ रहा है तो गलत, लेकिन आगे की आप जानो। रतन सेन आगे बढ़े हैं तो आगे उन्होंने क्या देखा? अरे नाही तन को कीनो ख्याली और भागत जात भूप आगे तो।
सारी बात बताए कि रतन सेन आगे बढ़े हैं और जा रहे हैं। हुआ ये नहीं तल को कीनो ख्याल, भागत जात भूप आगे को। अपने स्वयं मरने तक की चिंता नहीं की और वन में आगे भागते हुए जा रहे हैं। हुआ ये अरे हाथी शेर बड़े दिखलाई, शीलू हाथी शेर बड़े दिखलाई, और अरे कछु आवाज भयंकर आई। अरे डर से कांप उठे भूपाल, भागत जाते भूप आगे को। पद्मापति के चक्कर में इतने पागल हो गए कि हाथी शेर भेड़िया रास्ते में मिले हैं, लेकिन जान तक की फिक्र नहीं की उन्होंने और आगे बढ़े। अरे सिंगल दीप शहर गो आई, ये सिंगल दीप शहर गो आई। अरे एक बुढ़िया घर पहुंचे जाई, सिंगल द्वीप में पहुंच गए और गांव के घुसपई ललाए के बड़ी बूढ़ी मैया को घर रहे वहीं पहुंच गए। अरे सिंगल द्वीप पहुंच गए जाई, एक बुढ़िया के घर गए आई। और हुई बेहोश गिरे नरपाल, भागत जाते भूप आगे को। जाते भूप आगे को। याद रखना भैया, जब रतन सेन चलते 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 जब सिंगल द्वीप में जाकर के पहुंच गए हैं, वहां क्या देखा है कि एक बूढ़ी मैया का घर है। बेहोश होकर के वहां गिर गए। बूढ़ी मैया ने देखा तो भाग करके आ गई और आए के बोली है, बेटा क्या बात है? कि जब देखा बूढ़ी मैया ने तो पास गई है आई रे। सका नाम तुम्हारो क्यों रहे घबराई।
कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा नाम क्या है, बताइए ना हमें, क्या हो गया तुम्हें। अरे नहीं आंखें खुली भूप की बुढ़िया गई घबराई रे, अरे मुख में पानी डाल दो तब होश में आए परदाई रे। अरे मुख में पानी डाल दो तब गए हैं होश में आई रे, अरे मुख में पानी डाल दो तब गए होश में आई रे। आज बेहोश होकर के रतन सेन जिस समय गिर गए हैं जमीन पर, बूढ़ी मैया आई, कहने लगी बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो, बात क्या है, आवाज दो। बेहोश अवस्था में है बूढ़ी मैया ने पानी जब उनके मुंह में डाला है तो कुछ होश आ गया। आज रतन सेन को बूढ़ी मैया ने समझाया कि बेटा बात क्या है, तो रतन सेन समझा करके बोले हैं मैया मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, परेशान हूं मैं, भोजन करा सकती हूँ। बूढ़ी मैया कहने लगी बेटा ऐसी कौन सी बात है, भोजन जरूर खिलाऊंगी मैं तुम्हें। उसी समय भैया के भोजन करवाए मैया नी और फिर ले गई घरेली बाई है। दोस्तों भोजन करवा दिए और करवाने के बाद भोजन करवाए मैया नी, फिर ले गई संगलवाई है। कहां से आए कहां जाई रहे, बेटा निकती जे हमें बताई है। जब इतनी बात उस बूढ़ी माँ ने कही तो रतन सेन कहने लगे मैया सुन, अरे रतन सेन तब बोल उठे और पद्मा से मिलने आए हैं, बाकी याद में पागल घूमे, उसकी याद में पागल घूमे और हम शहर तुम्हारे आए हैं। शीलू रतन सेन कहने लगे मैं उसकी याद में पागल सा हो गया हूँ रजनीश, उसी की याद में पागल घूमे और हम शहर तुम्हारे आए हैं। रतन सेन कहने लगे हे मैया आपके गांव में मैंने सुना है यहाँ एक पद्मावती है और मेरे दिल में बस चुकी है, मैं उसकी याद में पागल हो चुका हूँ, मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ। बूढ़ी माँ कहने लगी बेटा पागल तो नहीं हो गए हो तुम, हर जगह जाना बेटा ठीक नहीं है, और सच बात तो ये है
कि दुनिया के किसी कोने में चले जाना, पर पद्मावती के पास मत जाना। क्यों? कि वहां बहुत बड़ा पहरा है, वो देख गई और तुम्हें मरवा देगी। और बोली है, बेटा सुन, अरे वहां मत जाइयो बेटा रे, न मिले है बोलारी। हर जगह चले जाना, लेकिन पद्मावती के पास मत जाना, बहुत बड़ा पहरा है वहां। और वहां मत जाइयो बेटा रे, नहीं मिले बोलारी। वहां पक्षी तक नहीं पहुंचे रे, और चोर की पहरेदारी। मेरे लला नदी जो उस पद्मा को ध्यान, और परुनारी के जालन पड़ के काहे देवो जानी। पराई स्त्री के पीछे काहे पागल हो राजीव? भैया कोई बात ना जाने, बुढ़िया की नहीं मानी है। भैया कोई बात ना जाने, बुढ़िया की नहीं मानी है। बुढ़िया की न मानी है, उन्होंने बुढ़िया की न मानी है। भैया कोई बात ना जाने, बुढ़िया की नहीं मानी है। साथियों, बूढ़ी मैया ने बहुत बहुत समझाओ, लेकिन रतन सेन ने उनकी कोई बात नहीं मानी, और तोता से कहा कि भैया आप ही कोई उपाय बताओ। तो तोता कहने लगा, एक बात बताएं भैया, अरे नहीं फिक्र करो मेरे भात, और तोय पद्मा से दिए मिलाई। पद्मा से दिए मिलाई, कोई पद्मा से दिए मिलाई। नहीं फिक्र करो मेरे भात, कोई पद्मा से दिए मिलाई। तोता कहने लगा, भैया अगर इतना बड़ा विश्वास तुमने मुझ पे किया है तो तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारा हर समय साथ देंगे, और पद्मावती से हम तुम्हें जरूर मिलवा देंगे। हुआ ये, चाहे जान हमारी जावे, चाहे जान हमारी जावे, मत भैया दिल में घबरावे। घबराना नहीं, अरे चाहे जान हमारी जावे, मत भैया दिल में घबरावे। नहीं मोती पड़े पिछार, तो पद्मा से दिए मिलाई।
हम तुम्हें पद्मावती से जरूर मिला देंगे, तुम यहीं ठहरो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पहले पता लगाऊं कि वो हैं कहाँ है इस समय। उसी समय अरे तोता पद्मा के ढिंग आया, तोता पद्मा के ढिंग आया और बड़े प्यार से ही बतलाया। आज तोता वहां से चला और पद्मावती के पास पहुंच गया और जाके बोला, अब तुम चलो हमारे साथ, तुमको पति से दिए मिलाई। तोता कहने लगा पद्मावती से, सुनो, एक इंसान ऐसा दुनिया में है जो तुम्हारे पीछे पागल है, चलो मेरे साथ। तो आशिक से दिए मिलाई से, चलो हमारे साथी। आज तोता पद्मावती से जाकर के बोला है कि महारानी, चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हमारा रतन सेन जो आपके प्यार में पागल हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उसी समय अरे शादी भई पद्मा से उसकी, पद्मावती ने सुना कि रतन सेन हमारे पीछे पागल हैं। उसी समय तोता के कहने पर पद्मावती चली है और जाके रतन सेन के साथ में शादी की है। हुआ ऐसा, शादी भई पद्मा से उसकी और अरे मिल गई रानी आज मोए मन की। रतन सेन सोचने लगे हैं, आज तो मेरे मन की हुई गई, जिसकी आस इस दिल में लगी थी, जो मेरे दिल में बैठी थी, आज वही हमें मिल गई। आहा, अरे शादी भई पद्मा से उसकी, अरे मिल गई रानी आस थी जिसकी। अरे आस लगाए बैठे उदयराज, तुझको पति से दिए मिलाई। आस लगाए बैठे उदयराज, रानी मन की मिल गई आई। तो लोगों, ये कहानी जो मैंने आपके बीच में सुनाई है, प्रीतम हुए पराए, शादी किसी और से हुई थी और पति किसी और के बन गए। आहा, अरे मत फिक्र करो मेरे भात, तो पद्मा से दिए मिलाई। तो दोस्तों, ये कहानी जो आपके बीच में आ रही है, अजय कैसेट एटा के सौजन्य से आपका जाना पहचाना उदयराज चेतन की आवाज में। तो देखे, इस तरह से प्रीतम हुए पराए, शादी नागमती के साथ में हुई थी, लेकिन अंत में नागमती रोती रही, अब पति पद्मावती के बन गए। सीलू बेटा, अरे सीलू ढोलक रहो बजाई, रजले से घड़ा रहे चटकाई।
ईश्वर से दिए मिलाई। अजय भ्रात मेरे संग में रहियो, अजय भ्रात मेरे संग में रहियो, हर एक बात तुम मन की कहियो। ए अजय भ्रात मेरे संग में रहियो, हर एक बात तुम मन की कहियो। तुम्हारो साथ दे उदयराज उस ईश्वर से